दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आइए एक बहुत ही मार्मिक मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। वो ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश की व्यवस्था को झकझोरने का काम किया है। हमारी संस्कृति को, हमारे भारत की जो भाईचारे की संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं से शर्मसार करने का काम कर रही है। इटावा की घटना, जिला इटावा, ब्लॉक महेवा, थाना बकेवर की घटना जो अभी आज 2 दिन पहले घटी है। वहीं गांव दादरपुर बताया जा रहा है। दादरपुर गांव में क्या हुआ था, कथावाचक यादव निकल गए। जब यादव निकल गए तो उनकी ब्राह्मणों ने चोटियां काट दी, क्योंकि ये कहते हुए मारा, उनको थप्पड़ मारा। और पूरी रात बता रहे थे 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक जूतों से और थप्पड़ों से दरवाजा बंद करके मारते रहे कथावाचकों को। मारने का कारण ये था कि आप ब्राह्मण हैं, आप यादव हैं और ब्राह्मण बस्ती में कथा कहने आए हैं, ये कह करके मारा गया। और मारने के बाद जब नहीं रहा गया तो उनकी चोटियां यानी सर से जो बाल बड़े बड़े थे वो काट दिए गए। इससे भी नहीं रहा गया तो जो महिला थी, जो कथा सुनने का संकल्प लिया था जिस महिला ने, उसके पैर पर साष्टांग प्रणाम करवाया गया कथावाचक से। फिर इससे भी नहीं रहा गया तो नाक उसके पैर के अंगूठे पर रगड़वाया गया। फिर भी नहीं माना तो लोग बता रहे हैं, समाचार पत्रों में बता रहे हैं कि महिला के मूत्र से उन पे छिड़काव करके उनको पवित्र किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई, बाकायदा वायरल किया गया। अब देश में ये वीडियो तेजी से दौड़ रहा है। उसी घटना पर आज हम चर्चा करने के लिए पुनः से बैदराज जी के पास हैं। आप भी यादव हैं, आप भी कथावाचक हैं, आप भी सत्संग भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आइए खास तौर से अब क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इस मुद्दे पर बात करूंगा। इसके पहले एक वीडियो आप लोगों ने बैदराज जी का मेरे चैनल से देखा होगा। काफ़ी बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने उस वीडियो से। आइए आज इस घटना पर क्या विचार आपके हो सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, सीधे बात करते हैं, जोड़ते हैं आपसे। जी संत जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको भी स्वागत है। मैं निंदा कर रहा हूँ, बहुत ही घृणित निंदनीय घटनाएं हैं ये। जहाँ तक ही इसकी बुराई की जाए वह कम है। हमारे देश में जब से संविधान लागू हुआ है तो हम लोग स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठ सकता है। जैसे सरकारी पदों पर व्यक्ति आसीन हो जा रहा है, अपनी शिक्षा की काबिलियत पर, अपनी कलम की ही काबिलियत पर वह किसी भी पद को ग्रहण कर ले रहा है। आज चाहे वो यादव हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे जो भी हो। अभी यही घटना, वो पटेल जो है कथाकार, जो कथा थी, कथावाचक, हाँ महिला कथावाचिका थी, उसके साथ यही घटना हुई। और ब्राह्मणों ने ऐसा ही मतलब उसके पिता को अभद्रता सुनाई और उसके पिता से घिनौनी बातें की। तो इस तरह से यह समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। और जो ये ब्राह्मण इस तरह से कर रहे हैं वह घृणित के पात्र हैं। और कथा जो कथाएं हमारे पूर्वज ही लिखे हैं, हमारे पूर्वज ही कहे हैं, उस कथा को हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। हम जिसके वंशज हैं, अखंड मंडलाकार पार ब्रह्म स्वामी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं के अवतारित थे, जिसने पहले ही दम पर पहला ही पाखंड का विरोध किया। हमारे यादव समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं। उन भगवान श्री कृष्ण ने ही पहली दफ़ा जो है पाखंड का विरोध किए थे और ब्राह्मणों का भी विरोध किए थे कि ये ब्राह्मणी, ये कर्मकांड जो है बेकार है, सब इस कर्मकांड में मत फंसिए। इंद्र की पूजा के लिए वो बहिष्कार कर दिए थे और वही जो थे वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहे कि जो गैया की चारा के लिए व्यवस्था कर रहा है उसकी पूजा की जाए। तो जिसके हम वंशज हैं, जिसने भागवत कथा की स्वयं रचना की है, सारे सर्वा वही हैं, तो उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो कथा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है अपवित्र हैं। ऐसे में यदि कोई इस तरह से बातें कर रहा है, घृणित बात कर रहा है, तो ऐसे ब्राह्मणों को लानत है। ऐसे ब्राह्मणों पर मैं थूकता हूँ जो कि समाज को निंदनीय बना रहे हैं। हम लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, फिर भी वो जाति के नाम पर जो है समाज को बांट रहे हैं। वो ईश्वर से बड़े बन करके स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं। कथा सिर्फ सुनने का अधिकारी बना रहे हैं, कथा कहने का अधिकारी नहीं हो सकते हैं आप। बैदराज जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप भी यादव हैं, आप भी कथा कहते हैं, आप भी कथा कह रहे हैं।
अगर माना कि अब इस घटना से आपको डर नहीं लग रहा कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या नहीं, घटनाएं ऐसे कैसे हो सकती हैं? हम अपने समाज में जुड़े हैं, अपने समाज को सुधारने के लिए करें, अपने यादव बंधुओं को खुद करें। ऐसे ब्राह्मणों को अपने दरवाजे से भगा दीजिए, ऐसे थुक पुत्रों को अपने दरवाजे से भगा दीजिए जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये ब्राह्मण को थूक पुत्र क्यों आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों, कैसे? वो खुद जो अपने को श्रेष्ठ कर रहे हैं ब्रह्मा के मुख से मैं पैदा हुआ, तो ब्रह्मा ने ये थूक दिए तो पैदा हो गए वो। अच्छा, इसलिए ब्राह्मण थूक पुत्र हो गया। बिल्कुल, जो ऐसा समाज को भड़का रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, मैं उनको कराऊं, वो ऐसे समाज में निंदनीय काम कर रहे हैं और उनको थूक पुत्र कहना जरूरी है। और वो समाज में सबसे घृणित हैं, हाँ, जो महिला के पेशाब से व्यक्ति को पवित्र कर रहे हैं। तो बताइए, हम लोग ऐसे अछूत हो चुके हैं कि जो अपनी ही कथा, अपने पूर्वजों की कथा कर रहे हैं और इस तरह से, यानी कहने का मतलब कुत्तों की तरह जैसे मांस को छीन करके स्वयं उस पर दादागिरी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, वही खा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। आपको बैदराज जी, आपको लगता नहीं है कि ब्राह्मण तो पहले से ही समाज को जोड़ने का काम करता चला आया, समाज का पूजनीय रहा है, हम सब लोग उसे अपना पुरोहित मानते रहे हैं, हमेशा से उसको अपना मानते रहे हैं। अगर आज ब्राह्मण हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है या हम ब्राह्मण आपस में लड़ने जा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यही मूल कारण है कि ये चाहते हैं कि जो अभी दिखाए गए हैं कि हम जो है देवता से बड़े हैं, देवता से बड़े हैं, अपने को सर्वा बनना चाहते हैं, अपने को अपनी ही रोटी सेकना चाहते हैं कि दूसरे लोग मेरी गुलामी करें। ये लोग चाहते हैं कि मेरी गुलामी करें, लेकिन क्या है, हम लोग कितना सम्मान देते चले आए कि पुरोहित हैं, ये सम्मानित हैं, ये शिक्षा लिए थे और शिक्षा में बुद्धिमान उस समय थे, इसलिए सम्मान किया जाता था। आज कलम की मजबूती सबके पास हो गई है, तो सब हम लोग सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान लेने के अधिकारी हैं, देने के ही सिर्फ अधिकारी नहीं हैं, सम्मान लेने के भी अधिकारी हैं। तो यदि हम व्यास गद्दी पर बैठ रहे हैं तो मैं भी कथा कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पूर्वज की कथा है, मेरे पूर्वज ही कहे हैं। और जो लोग मेरे ही आटा पर, मेरे ही चावल पर, मेरे ही दाल पर जी रहे हैं और वो भी मेरा ही बगावत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ही देन थी कि मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर जो जी रहा है और जो सब कुछ कर रहा है, और मेरा ही वो विरोध कर रहा है आकर के, मेरा ही विरोध करके और मेरी ही चोटी बनवा रहा है, मेरा ही सब कुछ कर रहा है, समाज में मुझे घृणित का पात्र बना रहा है, पेशाब छिड़क रहा है। ऐसे में समाज थोड़ी चलेगा, समाज में तांडव हो जाएगा, समाज बिखराव हो जाएगा। अच्छा, जैसे वैद्य जी, एक और बड़ी बात आती है कि माना जैसे गोमूत्र को लोग पवित्र कहते हैं जी, आप इसे मानते हैं गोमूत्र पवित्र है? देखिए, गोमूत्र को वो लोग मानते हैं पवित्र है, मैं तो गोमूत्र को नहीं पवित्र मानता हूँ। मूत्र किसी का मल हो, किसी का मूत्र हो, वह पवित्र होता है, पवित्र नहीं होता है। अब मानने के लिए तो गोबर को ही भगवान मान लेते हैं, वो गणेश को बना देते हैं। मानना ही है तो गोबर को मना ले, लेकिन वो कहीं पर उसको ये नहीं कहते कि यही गुलाब जामुन है, यही मिठाई है, खा लें। खाने के लिए नहीं कहेंगे ये मिठाई है, और मानने के लिए मान लेंगे। और मानने के लिए नहीं कहेंगे यही पैसा है, यही रुपया है, ये कागज़ को 1000 की नोट है, उसको रख लें। वो नहीं, वहाँ नहीं मानेंगे। और गोबर को भगवान बना देंगे क्योंकि पैसा चढ़ाना होता है, गोबर को मिठाई नहीं मान लेंगे। यहाँ तो पाखंड है, यही मैं तो उस दिन बताया था, यही पाखंड है। जीवित माता पिता को और जीवित जीवों पर, जीवित जो हैं, साक्षात जीव हैं, उस पर जो है हमें अपना दया भाव दिखाना चाहिए। अब जीवित जो जीवित हैं, जैसे अभी व्यास जी जो थे, मुकुटमणि यादव जी और संत सिंह यादव जी थे, वो साक्षात ईश्वर के ही अंश है ना। तो ईश्वर के अंश पर आप जो है महिला का पेशाब छिड़क रहे हैं और रात भर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसे में तो कैसे कहा जाए कि ये समाज को जोड़ने का काम करेंगे? ये समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसे ही कहा जा रहा था कि ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण देवता होता है, ब्राह्मण भगवान होता है, जो भगवान के मंत्रों को पढ़ करके भगवान को जगाता है, वो भगवान से भी बड़ा भगवान हो सकता है। ऐसा भी है कि श्लोक इसके पहले भी आप शायद हो सकता है आपके ध्यान से उतर गया हो, तो अभी इसके पहले आपने थोड़ा सा जिक्र किया था
तो ऐसा कैसे देखिए, अगर मंत्रों द्वारा भगवान जागते तो मंत्रों को द्वारा जो है पैसा बढ़ता, मंत्रों के द्वारा सारा चीज होता, मंत्रों के द्वारा सारा चीज होता, तो मंत्र से ही हम सब कुछ कर लेते। यहाँ बैठे बैठे जो है रुपया मंगवा लेते हैं, बैठे बैठे सब कुछ कर लेते। मंत्रों के द्वारा ही सब कुछ नहीं होता। बगैर कर्म किए जो है वेदों में पुराणों में लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जश करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है। बोए पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से खाएं? तो हम ये पेड़ बबूल का लगाएंगे, समाज के बिखराव की ओर ले जाएंगे, तो सम्मान कहाँ से पाएंगे? आज समाज को बिखराव की तरफ आप ले जा रहे हैं, तो सम्मान फिर आप चाहते हैं सम्मान ऐसे मिलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। हम सभी यादव बंधुओं से करें, सभी अपने बैकवर्ड ओबीसीयों से करें कि अपने घरों से जिस दिन आप इसमें ऐसे ब्राह्मणों को निकाल देंगे, तब जाकर आपके गुलामी से छुटकारा पा जाओगे। उसी दिन से, उसी समय से आप एक एक सीढ़ी जो है वह आप स्वतंत्रता की सीढ़ी पर कदम रख देंगे, आप अग्रसर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब भागवत अगर आपके भगवान ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण ने आपके वंशज ने लिखा भागवत, जिसके वंशज हम हैं, तो जिसके वंशज आप हैं, इसे मानते हैं आप, और वो भागवत कहने का अधिकार अगर आपको नहीं है, तो ब्राह्मण को ये अधिकार किसने दिया, कैसे मिला, ये कैसे किसने दिया वो खुद बताएं, कैसे कौन दिया? हाँ, वेद पुराण ग्रंथ खुद लिखने वाले वही हैं, तो उसमें चाहे वो अपने से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये कहाँ की बात है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये आप इसको मान सकते हैं? ये इसको मानेंगे कि आप कहेंगे मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, संतोष कवि बहुत बड़ा कवि, विश्व का सबसे प्रकांड कवि मैं हूँ, तो कोई मानेगा? जब आपकी कविताएं लोग सुनेंगे, जानेंगे। जब मैंने उस दिन भी कहा था, जाना तब माना, पहले माना जिन, तो जानिए पहले, तो लोग जानेंगे, आपकी बात को जानेंगे तो मानेंगे। तो आप अपने कर्म को करके दिखलाइए ना, कि ज़बरदस्ती करके समाज में बिखराव उत्पन्न करके आप दिखलाना चाहते हैं। अब इटावाली घटना के बाद ब्राह्मण समाज को क्या कहेंगे आप? ब्राह्मणों को कुछ चेतावनी के रूप में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी कथावाचक हैं, मुझे लगता है कि आप भी लगभग बड़ा मंच करते हैं, महीने में 2-3 ऐसे बड़ी कथाओं का संचालन आप करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जिन लोगों ने यादव कथावाचक के खिलाफ इतनी बड़ी रचना रची हो, या यादव होकर के आप कथा नहीं कह सकते हैं, अगर ऐसा कुछ उन लोगों की तरफ से आवाज़ आ रही तो उनके लिए क्या कह सकते हैं आप? मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं सब अपने यादव बंधुओं से कर रहा हूँ, इनको छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। अगर स्वतंत्र रहना है तो उनको छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर से गुलाम बन जाएंगे। आप नहीं छोड़ेंगे तो गुलाम बन जाएंगे। कैसे ब्राह्मण हमको गुलाम कर सकता है? ये कौन सा? ये मानसिक गुलाम कर सकता है, आपको पाखंडी बनाकर गुलाम से कर सकता है। ये देख रहे हैं, आपका जब सर मुंडन कर दे रहा है, आपको कथा नहीं कहने दे रहा है, आप किसी योग्य नहीं रहने दे रहा है, तो आप गुलाम ही है ना। सिर्फ कथा सुनने के अधिकारी हैं तो गुलाम है, कथा कहने के अधिकारी नहीं है तो गुलाम नहीं है। गुलामी है, एक प्रकार की गुलामी है कि नहीं है? हम अपने वंशज की ही कथा नहीं कह पा रहे हैं तो गुलामी नहीं है? सिर्फ हम अपने जो आटा दे दें, चावल दे दें, जो मेरे हुए दिए हुए जो जिस पर पल रहा है वही मेरा विरोध कर रहा है, तो मैं ऐसे में कह रहा हूँ, अपने समस्त यादव बंधुओं से कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को शादी विवाह से लेकर के किसी भी कर्मकांड को लेकर के सब निकाल दें, घर से एकदम बाहर बहिष्कृत कर दें। कैसे होगा कर्मकांड? शादी विवाह कैसे होगा? गृह प्रवेश कैसे होगा? बेटे का नामकरण कैसे होगा? हमारा जनेऊ संस्कार कैसे होगा? कौन करवाएगा? ये सब तो पाखंड है। जब आप पढ़े लिखे स्वयं हो गए, बाबा साहब अधिकार दे दिए, संविधान जब से आया हमें अधिकार मिल गया, मेरी कलम स्वयं मजबूत हो गई, तो हम अपना नाम नहीं रख सकते हैं? अपने पैसे से अपना घर बनवाए हैं तो अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं? आप भी तो करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जो आप पूजा पाठ करवा देते हैं, आप जो जनेऊ करवाते हैं, आप शादी करवाते हैं। मैं लोगों को बताता हूँ ऐसे ऐसे, आप स्वयं बुद्धिमान हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने से कर्म कर सकता है। आप खेती करना जानते हैं तो खेती कर सकते हैं, आपके अंदर शिक्षा आ गई, आप कर सकते हैं। और रही शादी विवाह की बात, शादी विवाह में जब वरमाला हो रहा है, मंच पर वरमाला हो रहा है, तो बच्चे का दोनों की शादी हो गई, बस रहता है सिंदूर दान करा करके सारा चीज़ कर दीजिए। या ब्राह्मण कराता है उसमें तलाक नहीं होता है, ब्राह्मण कराता है उसमें एक्सीडेंट नहीं होता है, उसमें बच्चे जो है बच्चियाँ प्रताड़ित नहीं होते हैं, बच्चियों का संबंध अच्छे से बना रहता है। हम कराते हैं, जाकर देख लीजिए कितने बच्चों के जन्म बच्चियों का संबंध कैसे है, एकदम अच्छे से है, क्योंकि बताते हैं सारी चीज़ें। अब तक कितनी शादी करवा दिया होगा आपने? इस समय तक हम 80-90 जोड़ों की शादी करवा चुका हूँ। और कितनी कथाओं का मंचन किया आपने? मैं लगभग 50-60 मंचन कर चुका हूँ। अच्छे जो सुल्तानपुर में किया, प्रतापगढ़ में किया, बड़ा मंच, गोरखपुर जाकर के मंच का संचालन किया।
आजमगढ़ मंच का संचालन किया और यहाँ ये अच्छा, अभी जो घटना, ये कल वाली जो परसों वाली घटना दिखाई पड़ रही है, अब आपका अंतर्मन कैसा कर रहा है? आपको कथा कहना चाहिए या इनसे डर लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है? नहीं, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे पाखंडियों के बीच में मैं नहीं जाता हूं। ऐसे पाखंडियों से तो हमारे समाज के लोग हमारे साथ हमेशा क्या मुकुटमणि को ये बता करके थोड़ी ना बताया गया कि आइए आप ब्राह्मण के घरों में आ रहे हैं, या ऐसे उनको तो बस कथा बुक कर दिया गया, जैसे आपको लोग बुक कर देते हैं या बुला लेते हैं, ऐसे उनको बुला लिया गया। तो बुलाने के बाद उनके साथ ये घटना हुई। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसे धोखा दे रहे हैं। मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा तो ऊपर वाले जाने, लेकिन अपने से अपनी स्वतंत्रता बना कर रखेंगे। ऐसा फिर करेंगे तो समाज में तांडव मच जाएगा, चारों तरफ गृह युद्ध हो जाएगा और समाज में बिखराव उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, मेरे साथ आप सुन रहे हैं बैदराज जी को, और आप भी कथावाचक हैं, संत हैं आप। और सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि यादवों को ब्राह्मणों का बहिष्कार करना चाहिए। अगर ब्राह्मण ने यादव संत के साथ, यादव कथावाचक के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया है तो, और सबसे बड़ी बात यह, अच्छा क्या लगता है आपको कि महिला के मूत्र से आदमी पवित्र हो जाएगा? ऐसा क्यों किया होगा उन लोगों ने? ऐसा उसको नीच दिखाने के लिए कहा, कि समाज में दिखाने के लिए कहा कि आप योग्य नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं। ऐसा घिनौना कार्य क्या? ऐसा घिनौना कार्य कौन करता है? ऐसा घिनौना कार्य राक्षस करते हैं। ऐसा घिनौना कार्य जो है एकदम नीच व्यक्ति करता है, जो इस धरती पर रहने लायक नहीं है, जिसको पहले कहा जाता है राक्षस और देवता ना। तो राक्षसों की श्रेणी में ऐसे ही लोग आते हैं। यही लोग राक्षस हैं जो कहते हैं देवता और राक्षस। तो राक्षस आप लोग देख रहे हैं ना, राक्षस यही राक्षस हैं। आज खुद साबित कर दिए कि मैं स्वयं राक्षस हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म की ज्ञानी, ब्रह्म का जो ज्ञान रखने वाला है वह ब्राह्मण ऐसे ही होगा। क्या बात है! यानी अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो आप राक्षस हैं, आप ब्राह्मण हैं नहीं, पहली बात, जिन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। बहरहाल, जाते जाते बैदराज जी दर्शकों से और कुछ कहना चाहेंगे, जो भी आपके दर्शक हैं? पिछली वीडियो में लगभग 2 लाख लोगों ने आपको देखा, कई हजार लोगों ने कमेंट्स किया, लाइक किया है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, या और लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं ऐसे लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है ऐसे पाखंड से निकलें, अपने समाज को अग्रसर दें, अपने समाज की कलम को मजबूत करें, अपने को स्वयं अपने कार्यों में लिप्त होकर अपने कार्य को करने का प्रयास करें और स्वयं अपने कार्य को कर लें। क्या बात है! यानी ब्राह्मण, यही तो पिछली बार मैंने पूछा था कि ब्राह्मणवाद से बचना चाहिए, ब्राह्मणों से बचना चाहिए, तो आपने जवाब उस दिन नहीं दिया था। मैं जवाब दिया था, जिसे मैं ब्राह्मणवाद से खिलाफ था, ब्राह्मण से नहीं खिलाफ था। लेकिन आज जो साबित कर रहे हैं, तो भाई जो साबित कर रहा है मैं राक्षस हूँ तो कहना ही पड़ेगा। जब जो साबित कर रहा है मैं राक्षस हूँ तो राक्षस को राक्षस कहना ही पड़ेगा। क्या बात है! यानी कल इटावा वाली घटना से बैदराज का मन भी बहुत आहत है, बहुत दुखी हैं। जब मैं आया, मैं इनसे बातचीत किया तो इन्होंने बहुत दुखित भाव से कहा कि संतोष जी, जो आज ये घटना सामने निकल करके आई है, इसने हमारी संस्कृति को झकझोरा है। कहीं ना कहीं से हमारा मन बहुत आहत है, बहुत पीड़ा है। लेकिन फिर भी मैं इस पर कुछ न कुछ बोलूँगा। जबकि पिछली वीडियो पर मैंने आपसे सवाल किया कि क्या आप ब्राह्मणों की खिलाफत करते हैं, क्या आप ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण तो हमारा एक सिक्के का दूसरा पहलू है, हमारा भाई है। हम अगर कृष्ण के वंशज हैं तो ब्राह्मण तो हमारा लिंगोटिया आ रहा है, वो सुदामा है मेरे लिए, मेरा दोस्त है। लेकिन आज कहीं ना कहीं से मन में एक गुस्सा है, और गुस्सा वो इतना सा है कि इटावा वाली घटना ने आपको बहुत आहत किया है। बहरहाल, आपने जो बैदराज जी बहुत बहुमूल्य समय दिया मेरे चैनल को, इसके लिए मैं संतोष आपका आभारी हूँ। दोस्तों, इटावा वाली पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुकुटमणि यादव जी के साथ हुआ है, इस पर आपका क्या विचार, क्या मत है? मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा। मिलता हूँ जल्दी से आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।